Now I would request Ms. Renu Mohan to come upon the stage to present her views on human sighted guide techniques. Ms. Renu Mohan is a course coordinator in Amar Jyoti Rehabilitation and Research Center. गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आपके सामने साइटेड गाइड यानी ह्यूमन साइटेड गाइड आपके साथ टेक्निक स्टार्ट करूंगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। Orientation and mobility specify providing instruction to help you develop or relearn the skills and concept need to travel safely and independently with your home and community। यानी कि orientation mobility इंस्ट्रक्शंस हैं या कुछ स्किल्स हैं जो हम वीआई बच्चे में यानी विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे में डेवलप करते हैं स्किल्स को, जिसके माध्यम से वो अपने घर में और कम्युनिटी में सेफली से जा सकते हैं। यहाँ मैं ओरिएंटेशंस का मीन बताऊँगी, मीन्स एन अवेयरनेस ऑफ पोजीशन इन स्पेस। फॉर एग्जांपल ओरिएंटेशन हम सब करते हैं, हम सभी के सभी कहीं भी जाते हैं तो अपने माइंड में एक मैप बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आज सर आप सबके सब अपने इंस्टीट्यूट ना आके ऑडिटोरियम आए हैं, ठीक है, कोई ऑफिस में जाता है, कोई कंपनी में जा रहा है या कोई कहीं भी जा रहा है, उसके बजाय आप लोग टेक्निया ऑडिटोरियम में आए हैं, तो आपके दिमाग में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आया होगा, वेयर आई एम, मैं अभी कहाँ हूँ, यानी मैं अपने घर में हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में ये आया होगा। सेकेंड, वेयर डू आई वॉन्ट गो, अब मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। नॉर्मली भी आप सबके दिमाग में आया होगा कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है। नेक्स्ट, हाउ डू आई डू, तो कैसे जाना है। तो सेम ऐसे ही यानी कि हमारे सबके माइंड में हम कहीं भी जाते हैं तो एक माइंड में मैप बन जाता है कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है और कैसे जाना है। सेम ऐसे ही वीआई बच्चे को जब हम ट्रेनिंग देने बैठते हैं ओरिएंटेशन मोबिलिटी की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे ये बताया जाता है उस ट्रेनिंग में कि पहले अपने दिमाग में एक माइंड सेट करना है। कहीं भी मोबिलिटी के लिए आप जाएंगे तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए आप कहाँ हो, कैसे जाओगे और कब जाओगे, ठीक है। इसके साथ आप हेल्प लेंगे कैसे जाने में, विद द हेल्प ऑफ लैंडमार्क एंड क्लूज। यानी कि हम कहीं भी जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लैंडमार्क और क्लू की हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लैंडमार्क और क्लू में थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट है, पर बहुत बड़ा डिफरेंट है। लैंडमार्क जो होते हैं वो परमानेंटली होते हैं। परमानेंटली मीन्स अगर 10 साल बाद भी आप यहाँ आएंगे तो ऑडिटोरियम यहीं रहेगा, ये है ना। सेम ऐसे ही मंदिर भी आप कहीं देखेंगे 5 साल बाद 6 साल बाद वहीं रहेगा। तो लैंडमार्क वो प्लेस होता है जो परमानेंटली होता है, और क्लू वो प्लेस होते हैं जो कभी भी कहीं भी हट जाते हैं। अगर आप बाहर देखें तो कोई छोले भटूरे वाला या चाय वाला का ठेला है तो वो आज यहाँ है, 4 दिन बाद आओ, हो सकता है वहाँ ना होकर थोड़े आगे पीछे हो जाए। तो इन दोनों की हेल्प से उन दोनों की हेल्प से आप लोग ओरिएंटेट करते हैं एक विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे को। मोबिलिटी मतलब मीन्स है द कैपेबिलिटी ऑफ मूविंग थ्रू द इन्वायरमेंट सेफली, एफिशिएंटली एंड इंडिपेंडेंटली। यानी कि एक बच्चा जो है मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह सेफ्टी पॉइंट से इंडिपेंडेंटली। सम पीपल में फील अनईजी व्हेन थिंकिंग अबाउट असिस्टिंग अ पर्सन हु इज ए ब्लाइंड और विजुअल इम्पेयरमेंट। यानी कि आप सभी लोग सड़क पे कहीं भी आते जाते या आपके इंस्टीट्यूट में या किसी स्कूल में भी कहीं पे भी आप देखते हैं कोई वीआई बच्चे को और आप चाहते हैं कि आप उसकी हेल्प कर सकें, पर आप अनईजी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस होते हैं आपके दिमाग में कि आप कैसे उसे हेल्प करें, यानी एज ए साइटेड गाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ सम सजेशंस बताऊंगी आपको जिसे आप माइंड में रखकर बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। Speak in a normal and comfortable tone. Do not shout. Most person who are blind can hear well. ठीक है, आप जो भी वीआई बच्चे से बात करेंगे एकदम नॉर्मल टोन से करेंगे, बिल्कुल भी शाउट नहीं करना कि उन्हें दिख नहीं रहा तो उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा ना समझे। उन्हें प्रॉपर हर व्यक्ति की तरह सेम ऐसे ही सुनाई देता है। तो ईजिली कंफर्टेबली टोन जो आपकी है आप उसी में वीआई बच्चे से बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट एंड स्पीक डायरेक्टली टू द पर्सन, नॉट टू ए थर्ड पर्सन। यानी कि आप वीआई बच्चे से कोई भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उससे हेल्प करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उससे बात कीजिए। आप तीसरे पर्सन से घूमकर बात करने की कोई आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर दैट नोट्स, श्रग्स एंड जेस्चर may not be noticed as a clue to what you are conveying। यानी कि आप सर हिला रहे हैं, कोई भी ऐसा आप मूवमेंट कर रहे हैं जो
दिखाई नहीं दे सकता, वो वीआई बच्चे को नहीं पता चलता। तो इसको बस आप माइंड में सेट रखेंगे तो आप इजीली से वीआई बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर लेंगे, ठीक है। डू नॉट अवॉइड वर्ड लाइक लुक और सी, दीज वर्ड्स आर अ पार्ट ऑफ एवरीबॉडी कन्वर्सेशन। यानी कि देखना या देखो, ऐसे वर्ड्स आप सोचें कि वीआई बच्चे को कैसे लगेंगे, ऐसा कोई नहीं है। नॉर्मली आप देखने की या देख कर बातें कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनके सामने हम ये वर्ड्स नहीं कह सकते। जैसे आप लोग देखते हैं वो लोग भी देखेंगे। What are the human guide technique? Human guide techniques are the orientation mobility method by which one person lead another through an area. All those guides are often called a sighted guide, है ना। The more modern term human guide. यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि sighted guide जो है, अधिकतर लोग जो है जो वीआई बच्चे को जो गाइड करता है साथ में जाते हुए, उसे हम साइटेड गाइड कहते हैं। और आज के मॉडर्न वर्ड में उसे हम ह्यूमन गाइड कहा जाता है, ठीक है। इवन अगर आप देखें कि जितने भी वीआई बच्चा जब जा रहा होता है तो साइटेड गाइड उसकी हेल्प करते हुए जितने भी नेविगेशंस आते हैं या कोई भी रास्ते में ऑब्जेक्ट आता है उन सबको हटाने की पूरी हेल्प करता है। यानी कि ये एक साइटेड गाइड में वो सारी एफिशिएंसी है जिससे कि विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चा इजीली से इन्वायरमेंट में कंफर्टेबली इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है सेफली से। तो इसीलिए उनको अब लेटेस्ट जो वर्ड्स कहा गया है COMS, यानी सर्टिफाइड ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्पेशलिस्ट, ठीक है। यानी कि वो जो साथ में वीआई पर्सन जा रहा है उसको पूरा सेटिस्फाइड कर रहा है मोबिलिटी के लिए। साइटेड गाइड टेक्निक्स फॉर यूज बाय इंडिविजुअल विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है। The use of sighted guide technique can be used by individually who are blind or visual impairment to help them travel safely in an environment. The sighted guide technique is felt to be the most efficiency way for a person who is blind. मतलब साइटेड गाइड टेक्निक जो है अदर पर्सन के साथ, मतलब अदर टेक्निक्स में सबसे ज़्यादा वो सेफली जो है साइटेड गाइड टेक्निक है जिसकी हेल्प से वो मूव कर पाता है एक दूसरे से। अब मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ। अभी तक मैंने आपको बताया था कि ये सब जो है एक जो व्यक्ति है सामने वाला जो हेल्प करना चाहता है, साइटेड गाइड बनना चाहता है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ क्यों चेंज करना चाहती हूँ, मैंने बहुत NCERT की डाइट्स की क्लासेस ली हैं और वहाँ बहुत सारे ब्लाइंड्स व्यक्ति आते हैं। अब उनको पूरी ट्रेनिंग आती है पर उनके साथियों को नहीं आती। जब उनके साथियों को वो टेक्निक नहीं आती तो साथी क्या करते हैं, साथ में हाथ पकड़ते हैं और खींचते ले जाते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ये कहता हूँ विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन को भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके साथ वाले पर्सन को, अगर जैसे सर ने कहा कि फ्रेंड्स को भी प्रॉपर आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो आप प्रॉपर उसको डायरेक्शन बताएंगे कि कैसे वो हेल्प करे साइटेड गाइड की तरह वीआई पर्सन की, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी में हर पर्सन को आज की डेट में नहीं आती है, पर आप सोसाइटी में कहीं भी चले जाएं, चाहे आप किसी स्कूल में चले जाएं, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, चाहे किसी बैंक में चले जाएं, हर जगह आपको वीआई पर्सन ज़रूर मिलेगा वर्क करता हुआ। और उनके साथ जो पर्सन्स हैं उनको ये नॉलेज ही नहीं है कि नॉर्मली ये नॉलेज ही नहीं है कि एक व्यक्ति जा रहा है उसकी हेल्प कैसे करनी है। तो इसलिए भी साइटेड गाइड टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है हर पर्सन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई, यानी आई यहाँ पे विजुअल इम्पेयरमेंट, आस्क माई गाइड टू टच द बैक ऑफ माई हैंड विद हिज हैंड सो दैट आई नो एग्जैक्टली वेयर इज ही इज स्टैंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने हाथ से, मतलब ब्लाइंड व्यक्ति कहेगा कि मेरे हाथ पर अपने हाथ से टच करिए एज इट इज, जैसे ये पिक्चर में है, ताकि एक पर्सन को, मतलब ब्लाइंड को पता चले उस पर्सन का हाथ कहाँ है, ठीक है, वेयर ही इज स्टैंडिंग। इफ ही इज ऑन माई राइट साइड देन ही कैन टच माई हैंड विद द लेफ्ट साइड। अगर वो राइट साइड में है तो वीआई पर्सन किसका टच करेगा, लेफ्ट साइड का, ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट कॉन्टैक्ट आई स्लाइड माई हैंड स्लाइटली टूवर्ड हिज शोल्डर, ठीक है, शोल्डर की तरफ वो स्लाइटली से ऊपर करेगा हैंड्स को। व्हेन माई हैंड प्रोसेस हिज एल्बो आई स्टॉप। जब मेरा हाथ जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होगा तो मैं अपने हाथ को स्टॉप कर लूँगा एल्बो की तरफ में। और
the most comfortably and conveniently way for me to grip the arm of my guide is to have my thumb towards the outside of his arm. ठीक है, जैसे कि नीचे वाली पिक्चर में देखेंगे कि जो उसका थम है वो बाहर साइड आएगा और फिंगर्स अंडर साइड आएगी. ये वीआई पर्सन के लिए बड़ा कंफर्टेबली वे है पकड़ने के लिए. ठीक है, माई पोजिशन शुड बी अबाउट 1 स्टेप बिहाइंड माई गाइड्स. उसकी पोजीशन जो है जो गाइड से एक कदम पीछे रहेगी. तो यहाँ आप मेरे हिसाब से देखेंगे तो जो वीआई बच्चा है वो अपने गाइड को हेल्प कर रहा है कि कैसे मुझे मूव करवाना है एक एरिया से दूसरे एरिया पे. तो इससे क्या होगा, जैसे आप लोग हैं, आप लोग सिर्फ ट्रेनिंग से आप भी सीख रहे हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रेनिंग नहीं मिली और नहीं सीख पा रहे. पर वीआई पर्सन भी अगर एक दिन में ये ट्रेनिंग देगा अपने साथी को, तो मुझे लगता है इजीली से 2 नहीं तो 4 दिन में उसको ऑटोमेटिकली साइटेड गाइड की टेक्निक आ जाएगी. ओके, हिज राइट शोल्डर विल बी डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ द लेफ्ट शोल्डर व्हेन ही स्टेप अप और डाउन. वो कह रहे हैं जैसे उसका साइटेड गाइड का राइट शोल्डर है, एग्जैक्ट उसके पीछे ही ब्लाइंड का लेफ्ट शोल्डर होना चाहिए जब वो आगे जा रहा हो और वो पीछे से आ रहा हो. नैरो एरिया मतलब ऐसे ही मूव करेंगे एक जगह से दूसरे जगह. जब साइटेड गाइड और वीआई पर्सन दोनों एक साथ जा रहे होते तो कई बार ऐसी जगह आ जाती है कि दोनों एक साथ एक ही जगह पे नहीं जा पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये बीच की स्टेयर्स ही देख लीजिए, अगर 2 पर्सन है तो मुश्किल से जा पाएंगे, टकराएंगे. तो ऐसे एरिया में वीआई पर्सन को साइटेड गाइड व्यक्ति कैसे ले जाएगा. When approaching a narrow area or doorways, the sighted guide will move their forearm and head to rest against the lower position of their back, palm facing outward. देखेंगे इस पिक्चर में आप देखेंगे जैसे ही वो हैंड जो है टर्न कर लेता है साइटेड गाइड आगे, और टर्न करते ही ब्लाइंड का हैंड नीचे चला जाता है जहाँ पे साइटेड गाइड की व्रिस्ट है, वहीं तक वो पकड़ लेता है और एग्जैक्ट बॉडी जो है वीआई पर्सन की वो साइटेड गाइड के पीछे चली जाती है, जिससे वो इजीली से कहीं भी मूव कर लेता है. ठीक है, जब नैरो स्पेस खत्म हो जाता है देन बाद में वी हैव पास द नैरो प्लेस एंड आई कैन रिटर्न टू माय यूजुअल पोजीशन एट द. ठीक है, जैसे नैरो प्लेस खत्म हो जाता है दोबारा से वैसी पोजीशन दोनों की हो जाती है. सम टाइम आप देखेंगे कुछ टाइम में ये भी होता है, कई बार घर पर जो साइटेड गाइड है वो छोटा होता है. जैसे सम टाइम माई गाइड इज़ वेरी शॉर्ट. जैसे कई बार पेरेंट्स ब्लाइंड होते हैं और बच्चा जो है साइटेड गाइड घर में बनता है, तो उसके लिए देखेंगे थोड़ा सा चेंज हो जाता है साइटेड गाइड के लिए कि एक बच्चा जो है एक ब्लाइंड की हेल्प करना चाह रहा है तो एज इट इज़ वो एल्बो नहीं पकड़ेगा. सो it is allowed for me to grip her arm at the elbow. ठीक है, it is much better for me to use my guide shoulder in this case. अगर sighted guide person छोटा है तो उसके ऊपर ब्लाइंड व्यक्ति शोल्डर पे हाथ रख लेगा एल्बो की जगह पे. तो इससे क्या होगा, ब्लाइंड व्यक्ति के लिए चलना ज़्यादा कंफर्टेबली हो जाएगा. सेम ऐसे ही अगर मैं देखूं, अगर सेम ऐसे ही मैं देखूं ब्लाइंड बच्चा है और साइटेड गाइड बहुत बड़ा है, तो उसमें भी अगर आप देखें ब्लाइंड बच्चे को एल्बो तक एक साइटेड गाइड के पहुंचना बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है. तो उसके लिए बच्चे जो है उसका व्रिस्ट पकड़ेगा. ठीक है, माई गाइड मस्ट आल्सो टेल मी इफ़ आई नीड टू चेंज माई पोजिशन एंड मूव टू हर लेफ्ट और राइट साइड. व्हेन साइड्स ऑफ माई गाइड्स I am dependent on the direction of the door move when I open and close. ठीक है, तो वो प्रॉपर डिपेंड रहेगा किस पे, जब डोर ओपन और क्लोज रहेगा साइटेड गाइड पे. ठीक है, my guide should then put my hands on the door handles so that as we pass through I will know where the door is
एंड कैन अवॉइडिंग बम्पिंग इनटू दैट। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जब साइटेड गाइड और वीआई पर्सन दोनों के दोनों जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइटेड गाइड जो है उसकी डोर खोलेगा और उसकी डोर की जो नॉक है उसको पकड़ा देगा और खुद अंदर आ जाएगा, और वीआईपी पर्सन जो है अंदर जाने के बाद डोर को क्लोज कर देंगे। स्टेयर्स, when I go up or down stairs with the guides, I like the guide to tell me if we are going up or down. After my guide takes the first step, he should stop again so I can find the edge of the first step विद माई फुट। यानी कि जब साइटेड गाइड और वीआई पर्सन दोनों स्टेयर्स पे जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, स्टेयर्स के पास जाकर साइटेड गाइड से इंफॉर्मेशन दे देगा कि स्टेयर्स आ गई हैं। उसके बाद एक स्टेप ऊपर चढ़ने के बाद साइटेड गाइड वीआई पर्सन जो है साइटेड गाइड रुक जाएगा और वीआई पर्सन उसे बताएगा कि चेक करके देखेगा कि कितना एडिज है उस स्टेयर्स का, ताकि वो इजीली से आगे प्रॉपर पैरों को उठा सके स्टेयर्स में अप डाउन करते हुए। ठीक है, सो वी कैन स्लोली प्रोसीड द रेस्ट ऑफ द वे अप और डाउन। ठीक है, इफ द स्टेयर्स हैव ए हैंड ड्रिल हो साइड में, अगर स्टेयर्स के साथ ड्रिल हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कहा जाएगा कि आप साइड में ड्रिल को पकड़ें और सेकंड साइड से साइटेड गाइड का हाथ पकड़ें, तो इजीली से वो अप और डाउन कर सकता है और उसे कम से कम डर लगेगा और गिरने से वो बचेगा। चेयर्स एंड सिटिंग, यानी कि एक साइटेड गाइड जब हेल्प करता है वीआई की बच्चे की चेयर्स पे। When we come to a place where there is a chair, my guide must stop and inform me about the position of the chair. यहाँ वीआई पर्सन क्या कह रहा है, जब मेरा गाइड मेरे साथ होगा तो वो चेयर के पास पहुंचकर पहले मुझे चेयर की पोजीशन बताएगा। She should tell me the chair is directly in the front of you. वो बताएगा कि जैसे कि चेयर जो है डायरेक्टली आपके सामने है, और he can say the seat of the chair is in the front of you but the back is against the wall. कि चेयर की जो सीट है वो आपकी साइड में है पर उसकी बैक वॉल की साइड में है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इन्फॉर्म करेगा वीआई पर्सन को कि चेयर की पोजीशन कहाँ पे है। The guide will then put my hand on the back of the chair so I can explore its position and location. तो गाइड क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल चेयर की बैक को देखेगा और मेरा हाथ जो है उस चेयर की बैक पे रखेगा और कहेगा इसकी पोजीशन को आप चेक करें। ठीक है, आई विल देन यूज माई हैंड टू एक्सप्लोर द साइज एंड शेप ऑफ द चेयर, और वो अपने आप से ही वीआई पर्सन उस चेयर का साइज और शेप को देखेंगे, टच करके अंडरस्टैंड करेंगे। आफ्टर आई मूव अराउंड टू द फ्रंट ऑफ द चेयर, है ना, मैं सब मूव करके चेक करने के बाद बिफोर आई सिट डाउन, जब वो वीआई पर्सन जब चेक कर लेगा बैठने से पहले, आई मस्ट एक्सप्लोर द सीट ऑफ चेयर विद द बैक ऑफ माई हैंड, हैंड के बैक से मैं उस चेयर को एक्सप्लोर करूँगी और देखूँगी, चेक करूँगी कि उस पर कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु तो नहीं पड़ी है, जिसको अगर कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु होगी तो मैं साइड में रख दूँगी और इजीली से चेयर को एक साइड से पकड़कर बैठ जाऊँगी। वाइट केन, है ना, जैसे कि मैंने बताया है कि जब हम साइटेड हेल्प के लिए लेते हैं साइटेड गाइड के साथ वाइट केन भी होते हैं। अ वाइट केन कैन बी अ वेरी यूज हेल्पफुल टूल फॉर इंडिविजुअल हु आर ब्लाइंड्स और विजुअल इम्पेयरमेंट। वाइट कैन जो है वीआई बच्चे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है इंडिपेंडेंट के लिए। ऑफन अ वाइट कैन इज यूज एज ए मोबिलिटी टूल फॉर इंडिपेंडेंटली ट्रैवल पर्पस। हाउएवर वाइट कैन आल्सो बी यूज एन identification tool for others who may not realize the individual has a visual impairment। देखो वाइट कैन एक तो वीआई बच्चे को हेल्प करती है मूव करने में, मोबिलिटी में, इसके अलावा वाइट कैन से ये भी पता चल जाता है दूर से पर्सन को कि आगे वीआई पर्सन जा रहा है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प होती है। With this in mind, even if you a family member or friends is using sighted guide technique, a white can added another level of safety and security when moving in both familiar and unfamiliar setting। वो कह रहे हैं जब हम एज ए फ्रेंड या कोई भी उसके साइटेड गाइड के साथ साथ उसको केन भी देते हैं तो वो उसके लिए बहुत इजीली से सेफली भी होता है और उसको सिक्योरिटी भी मिलती है, और शुरू में जब वो केन सीख रहा हो तो उसके लिए और ज़्यादा बेनिफिट होता है
कि इससे वो कॉन्फिडेंस रहता है कि इनको यूज़ करते हुए, क्योंकि उसको पता है कि साथ में एक साइटेड गाइड पर्सन है जो उसकी हेल्प कर रहा है, इसीलिए उसे कहीं टक्कर नहीं होगी, कहीं चोट नहीं लगेगी, जिससे वो इजीली से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगा। थैंक यू।